ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2022 है, जो आज के काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ। कह रहा है पहला क्वेश्चन, किस देश ने जोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन। उसके बाद कह रहा है विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 19 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12.3% की। फिर कह रहा है विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 18 अप्रैल को मनाया गया है और इसके जो थीम है वह है धरोहर और जलवायु। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा राज्य से संबंधित कुछ चीज़ जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य की जो भाषा है उड़िया है और इसमें जो जिले हैं 30 है। उच्च न्यायालय कटक में है और विधानसभा की सीटें जो है 147 है। राज्यसभा की सीटें 10 और लोकसभा की 21 सीटें हैं। स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद महानदी जो है उड़ीसा में ही है और चावल शोध संस्थान कटक यह भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना होगा। इसके बाद कह रहे पांचवा क्वेश्चन, डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुष की 200 मीटर फ्लाइंग बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर इसका ये होगा, स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद अगला कह रहा है मौसम प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बी आंसर सही होगा। अब जो है महाराष्ट्र के भी कुछ बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो भाषा है मराठी है और राजधानी है मुंबई। इसमें ज़िले जो है 36 है। राज्य की स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कर दी गई मुंबई राज्य से। और यहाँ जो है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। और महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई में ही है और जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला मुंबई ही है। ठीक है। तो इतना बात। अब मुंबई का नाम जो है 1995 में रखा गया है। इसके पहले इसका नाम बम्बई था। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागपुर। नागपुर भी महाराष्ट्र में ही आता है। उसके बाद कह रहे द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजेश तलवार। राजेश तलवार इस पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद कह रहे पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में फहराया जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और उच्च न्यायालय भी इम्फाल में ही है तथा इसमें ज़िले जो है 16 है। राजकीय वृक्ष टून है और राजकीय पुष्प लिली है। इतना आपको याद रखना है। स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ जो लोकटक झील है मणिपुर में ही है।
इस बात को आपको याद रखना है। 1972 को 21 जनवरी से 72 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। और राष्ट्रीय उद्यान किवी लामजाओ जो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी मणिपुर में ही है। उसके बाद कह रहे प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में रखा है। जैसे आपको बताए थे कि 1 मई 1960 को बम्बई को 2 हिस्से में बांट दिया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो 1 मई को गुजरात के स्थापना दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। गुजराती भाषा यहाँ की राजकीय भाषा है और गांधीनगर इसकी राजधानी है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। इसके बाद कह रहे प्रधानमंत्री ने 108 फीट हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो मोरवी में किया है। मोरवी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरवी कहाँ है? गुजरात में है। इसके बाद कह रहे किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने कृषि आयात को निलंबित कर दिया है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कर है राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित की गई है, जो योजना आयोग के स्थान पर अपनाई गई है। नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है और इसका पूरा अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हैं और प्रथम अध्यक्ष यदि कहता है तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। इसके बाद कर रहा है 14वां क्वेश्चन, IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कुछ रिवाइज क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में किया जाएगा। उसके बाद कह रहे पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भुवनेश्वर में होगा। FIH का पूरा अर्थ होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को और मुख्यालय है लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है नरेंद्र बात्रा और CEO है थियरी वेल। इसके बाद कह रहा है किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ान योजना। उसके बाद कह रहा है किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और करेंसी शेकेल है। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है और राष्ट्रपति इसाक हरबोज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बन गई है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा मनीषा कपूर। इसके बाद थैंक यू। मनीषा कपूर को जो है हम देख लेते हैं कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है ये मनीषा कपूर जो बनी है और यहाँ पर आपको बताया है ASCI, इसका पूरा अर्थ होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष जो है सुभाष काठमी है। तो इतना आपको जानना है ASCI के बारे में। थैंक यू।